नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शाह। 26 अप्रैल लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी निभाने का दिन है। प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस दिन सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो आप भी अपने मताधिकार का हर हाल में प्रयोग कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। और अब एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण, भारत निर्वाचन आयोग ने की क्षेत्रवार समीक्षा। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आओ बूथ चले अभियान के तहत दूसरे चरण के लिए अब तक 99.15% मतदाता पर्चियां और 99.49% मार्गदर्शिका वितरित। मतदान के लिए की जा रही मतदाताओं से मनुहार। दूसरे चरण के लोकसभा क्षेत्रों में कल शाम 6 बजे थमेगा प्रचार का शोर। अंतिम 48 घंटे के लिए जारी दिशा निर्देशों की करनी होगी पालना। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर तैयारियां जारी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज कुमार साहू ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूसरे चरण के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर तैयारियों की लोकसभा क्षेत्रवार समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बैठक में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने ईवीएम से जुड़े सभी प्रोटोकॉल और एसओपी का ध्यान रखने पर जोर दिया। साथ ही राजनीतिक दलों को ईवीएम कमीशनिंग की सूचना देने और उनकी सभी जिज्ञासाओं का तर्कपूर्ण जवाब दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए मतदान दल के सदस्यों के साथ साथ मतदाताओं के लिए छाया, पानी और लू से बचाव के इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। आओ बूथ चले अभियान के तहत मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण किया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 99.15% मतदाता पर्चियों और 99.49% मार्गदर्शिका वितरित की जा चुकी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण के लिए कुल 2,73,13,870 मतदाता पर्चियां और 64,63,534 मतदाता मार्गदर्शिका वितरित की जा चुकी हैं। अभियान के तहत मतदाताओं तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर वोटर स्लिप और गाइड देकर मतदान के लिए मनुहार की जा रही है। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं में वोटर स्लिप और गाइड को लेकर खासा उत्साह है। प्रदेश के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार का शोर कल शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित करनी होगी। इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकेगी। 48 घंटों की ये अवधि कल शाम 6 बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। दूसरे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिनमें टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़, बारां शामिल हैं। प्रदेश में चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक मतपत्र और ईडीसी के जरिए मतदान की सुविधा दी गई है। अब तक 2,13,000 से ज्यादा कार्मिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सुविधा का चयन करने वाले कुल कार्मिकों में से 89.08% ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 85,777 पुलिसकर्मी, 12,887 आरएसी जवान, 955 जीआरपी जवान, 1,078 प्राइवेट ड्राइवर्स और 1,12,447 अन्य मतदान कार्मिकों द्वारा मताधिकार का उपयोग किया गया है। दूसरे चरण के मतदान वाले सभी लोकसभा क्षेत्रों में 25 अप्रैल तक मतदान किया जा सकता है। उधर लोकसभा चुनाव के लिए होम वोटिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाता पहली बार घर से ही उत्साहपूर्वक मतदान कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अब तक दोनों चरणों में रिकॉर्ड 97.64% मतदान हुआ है।
पंजीकृत कुल बुजुर्गों में से 97.57% ने मतदान किया है, जबकि दिव्यांगों का मतदान प्रतिशत भी 97% से अधिक है। सभी 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक 73,248 वोटर्स द्वारा मतदान किया जा चुका है। इनमें 56,284 बुजुर्ग और 16,964 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं। 1,050 मतदाताओं की मृत्यु होने और 1,777 मतदाताओं के अनुपस्थित होने की वजह से ये मतदान नहीं कर सके। दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के लिए पंजीकृत मतदाताओं में से 97.03% ने मतदान किया, जबकि पहले चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में होम वोटिंग के तहत 98.30% मतदान हुआ है। तो याद रखिए, 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर मतदान अवश्य करें। ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी। सुजित बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।